आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है वैम्पायर्स की, एपिसोड 15 से लेकर 16 तक। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर कर जरूर जाना। माही और व्योम निया को देखकर घबरा गई। दोनों ये सोच रही थी कि कहीं निया ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली। निया माई से, क्या हुआ माई, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाने आई? माई समझ गई थी कि निया ने उनके वेम्पायर होने की बात नहीं सुनी। माही अटकते हुए बोलती है, न न न न नहीं, ऐसा नहीं, तुमने गलत सुन लिया है। हम इंसानों को नुकसान नहीं, सामान पहुंचाने की बात कर रहे थे। व्योम ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अभी उनको सामान भेजना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाइट गुल है। निया ने कहा, इट्स ओके, मैं तो अपना फ़ोन लेने आई थी। टेबल की तरफ इशारा करते हुए उसने वहाँ वो रखा। निया ने अपना फ़ोन उठाया और उसको लेकर स्माइल देते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। समर समर बाइक पर निया का इंतजार कर रहा था। समर उसको देखकर बोला, क्या हुआ, बड़ी देर लगा दी? निया ने जवाब दिया, हाँ वो माही बात करने लग गई थी। उसके बाद निया ने पूरी बात समर को बता दी। समर ने कहा, जाने दो उनको, वो तो कोई बातें करते ही रहते हैं। मन में समर टेंशन लेकर चल रहा था। निया को कहीं सच का तो पता नहीं चल गया। शाम के 7 बजे निया समर के पीछे बाइक पर थी। उसने समर को होल्ड किया और अचानक समर की भूख जागने लग गई। वह परेशान होने लगा। निया के खून की गंध फिर उसको परेशान करने लगी। हेलमेट के पीछे समर के चेहरे का भयंकर शकल लेनी बहुत ही घबरा रहा था, क्योंकि हेलमेट के अंदर निया देख नहीं पा रही थी, लेकिन जो समर के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे, जो उसके दांत आपस में कटकटा रहे थे, वो शायद पीछे बैठी हुई निया नहीं देख पा रही थी। अब समर का चेहरा बदलने लग गया था। समर की चिंता बढ़ती जा रही थी, कहीं निया शीशे में मेरा ये रूप तो ना देख ले। उसने बाइक को तेजी से भगाना स्टार्ट कर दिया। निया बोली, समर इतनी तेज बाइक क्यों चला रहे हो, धीरे करो प्लीज। लेकिन समर था कि उसकी सुन नहीं रहा था। वह तेज बाइक चलाता हुआ निया के घर पहुंच गया। निया ने बाइक से उतार कर कहा, इतनी तेज बाइक चलाने की क्या जरूरत थी? समर ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, बस बाइक कहकर तुरंत निकल गया। निया हैरान थी कि सोच रही थी, इसको क्या हुआ, अब इतनी जल्दी बाइक बोलकर चला गया है। वह मुंह बनाकर अपने घर के लिए अंदर बढ़ जाती है। सालनी दरवाजा खोला, पूछा, निया आज कॉलेज से आने में बड़ी देर लग गई? निया ने जवाब दिया, हाँ मम्मा, वो समर के घर गई थी, उसकी बहन माई ने मिलने के लिए बोला था। सालनी ने पूछा, कौन समर? निया को ध्यान नहीं रहा कि घर में किसी को समर के बारे में कोई बात अभी तक उसने बताई ही नहीं। निया ने जवाब दिया, वो मेरा सालनी टोकते हुए बॉयफ्रेंड है। निया सिर खुजाते हुए बोलती, हाँ मम्मा, आई लव हिम। सालनी ने पूछा, और वो कहीं टाइम पास तो तुम्हारे साथ नहीं कर रहा ना? निया ने सालनी का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं मम्मा, वो ऐसा नहीं है औरों की तरह, वो मुझसे सच में प्यार करता है। सालनी ने कहा, तो घर बुला लेती उसको। निया खुशी से को गले लगा लेती है और थैंक यू मम्मी बोलती है, मैं उसको आपसे जल्द ही मिलवाऊंगी। सालनी भी निया को गले लगाकर प्यार करने लग जाती है। समर का घर। समर अपने घर पहुंच चुका था। तेज तेज बैल बजाने स्टार्ट कर देता है। माही ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर उसने हेलमेट उतारा। माही ने जब समर को खूंखार रूम में देखा तो वो बोली, ओ सीट, निया ने तो तुमको ऐसे नहीं देखा ना? समर ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं उसको छोड़कर तुरंत निकल पड़ा, मैं अभी आया। समर अपने कमरे में गया और उसने ब्लड बैंक से एक पैकेट लेकर अपनी भूख को शांत किया। उसके बाद ना नॉर्मल होकर वह वापस नीचे माई के पास आ गया। माई ने समर से पूछा, आप ठीक हो? समर ने हाँ में सिर हिला दिया। माई ने पूछा था, जानते हो ना समर की कल क्या है? समर माई की ओर देखकर कहते हुए, क्या है? माई ने कहा, कल पूर्णिमा की रात है, भूल गए क्या? समर घबराहट के कारण खड़ा हो जाता है और समझ गया कि आज अचानक उसने इंसानी खून की प्यास क्यों लग आई थी। माई ने पूर्णिमा के दिन सब वैम्पायर खूंखार और अपना असली रूप में ले लेते हैं। उसने इंसानों की खून की प्यास बढ़ जाती है और दिन में उनको कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाती है। तू समझ रहा है ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? समर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। आप क्या करना चाहते हो और क्या कर रहे हो?
कल मुझे किसी भी कीमत से निया से दूर ही रहना होगा। व्योम बोला, सही है तुमने। समर बोला, मुझे तनु और टॉम को भी ये याद दिलाना ही होगा। समर ने टॉम को फ़ोन लगाया और टॉम, कल पूर्णिमा की रात है, जितना हो सके इंसानों से कल दूर ही रहना। टॉम ने उधर से फ़ोन में जवाब दिया, डोंट वरी। फ़ोन रखते हुए टॉम हंसने लग गया और कल वैम्पायरों के लिए सबसे बड़ा दिन है। महीने में एक दिन ही तो होता है जब हमारा पूरा रूप हमें मिलता है, इंसानों से दूर नहीं, उसके पास जाने का दिन है। हाँ 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 हाँ। समर अपनी तरह से टॉम और तनु को अवगत कर देता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि कल तुम्हें किसी इंसान के पास नहीं जाना होगा, दोनों कुछ नहीं करेंगे। लेकिन टॉम और तनु इस रात को खौफनाक बनाना चाहते थे। टॉम जानता था कि समर के लिए भी इस दिन खुद को इंसानी खून से दूर रख पाना बड़ा मुश्किल होने वाला है, और ये बात वो खुद समर भी जानता था। माँ उसके पास आई और बोली, समर, मैं और व्योम कल के लिए जंगूरा जा रहे हैं, जितना हो सके हम यहाँ से दूर ही रहेंगे। हमसे इंसान कल उतने ही सेफ रहेंगे। तुम चाहो तो तुम भी चल सकते हो। बीच में रोकते हुए समर माही को बोला, नहीं नहीं, आप लोग जाओ, कहीं निया हमें मिलने तो नहीं आ जाए। इतना कहकर वह परेशान हो जाता है और वो चाहे ना जाए, लेकिन वो दोनों जाने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। व्योम ने कहा, समझने की कोशिश कर, तू यहाँ धरती पर रहेगा तो इंसानी खून की प्यास तुझे रोक नहीं पाएगा। समर ने व्योम के कंधे पर हाथ रखा और तुम दोनों जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा। व्योम और माही उसी समय वहां से गायब हो जाते हैं। समर अकेला था। उसने निया को फोन लगाया। निया ने फोन उठाया, कहा, क्यों, क्या हुआ? फोन पर टाइम देखा है, घर जाने की बड़ी जल्दी थी तुम्हें। इतना कहकर वो बहुत कुछ समर को सुनाने लग जाती है। समर हंसने लग जाता है और बोला, नाराज हो रही हो? सॉरी, वो समझना की थोड़ी कोशिश करो, मुझे थोड़ी अलग सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए सॉरी यार, माफ कर देना प्लीज। नेहा परेशान हो गई और बोली, तुम ठीक हो ना समर? समर ने जवाब दिया, हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। निया ने फोन रख दिया और समर ने सोच लिया था कि वह अगले दिन निया से ना मिलेगा और इसका एक ही तरीका है कि वह कॉलेज ना जाए। नेक्स्ट डे, महीने का एक दिन आने वाली पूर्णिमा की रात वैम्पायरों के लिए भयंकर रात होने वाली थी। इस रात वो लोग अपने खतरनाक रूप में आ जाते हैं। जब चंद्रमा की रोशनी उन पर पड़ती है तो तब वह इंसानों पर खतरा बढ़ मंडराने लग जाता है, क्योंकि वैम्पायरों में इंसानों के खून की प्यास बढ़ जाती है। जब तक उन्हें कम से कम एक जिंदा इंसान खून नहीं मिल जाता, तब तक उनकी भूख शांत नहीं होती। उस भूख को अगर रोकना हो तो असीम दर्द सहन करना ही होगा। आज की रात भी कुछ ऐसी ही होने वाली थी। इसका असर वैम्पायरों पर दिन में ही दिखाई देने लग जाता है। समर सुबह उठता है, वह रेस्टलेस था। उसने अपना चेहरा जब आईने में देखा तो थोड़ा बहुत उसमें काफ़ी अश्लीलता दिखाई। अपना चेहरा आईने में देखा तो वह देख पा रहा था जो उसका असली चेहरा है, वैम्पायर्स वाला, वो उभर कर आया हुआ है। समर सु समर आराम से सोचने लग जाता है। वह सोच ही रहा था, अचानक कॉलेज में आज जाऊं या नहीं जाऊं। इसी रूप को देखकर टॉम और तन्नू खुश थे। उन्होंने तो अपना यही रूप अच्छा लग रहा था। सेंट पीटर कॉलेज। निया सुबह से समर का वेट कर रही थी, लेकिन समर कॉलेज नहीं आया था। उसने बहुत बार समर को कॉल किया, लेकिन समर का फ़ोन भी नहीं लग रहा था और नहीं वो उठा रहा था जब रिंग जा रही थी। निया टॉम और तन्नू को भी ढूंढ रही थी, लेकिन वो लोग भी आज कॉलेज में नहीं थे। उसने तन्नू को कॉल की। तन्नू ने फ़ोन उठाया और निया ने पूछा, कहाँ हो तुम? कोई भी नहीं आया तुम में से? तन्नू सोचने लगी कि क्या जवाब दूं। निया ने कहा, हेलो तनु, आर यू देयर? तनु सुन रह गई। तनु ने कहा कि हाँ निया, हम तीनों ही कहीं आए हैं, आज कॉलेज नहीं आएंगे। यू डू नॉट वरी, कल हम आ जाएंगे, चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। तनु ने जवाब दिया, हाँ सब ठीक है, शी आर टुमारो। निया ने फ़ोन रख दिया। तनु हंसते हुए सोच रही थी, काश आज तू मेरे पास होती निया, तुझे आज ही ख़त्म कर देती। सारा दिन समर अपने कमरे में बैठा और टॉम अपने रूम में आ चुके थे। रात 11 बजे पूर्णिमा का चांद पूरे आसमान में चमक रहा था। तीनों ही अपने खूंखार रूप में आ चुके थे, लंबे बाल, नाखून लंबे और दांत बाहर। टॉम और तनु अपनी प्यास बुझाने के लिए
सड़कों पर निकल पड़ते हैं किसी इंसान का खून पीने के लिए, क्योंकि वो दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। वो किसी इंसान का ही खून पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहते थे। दूसरी तरफ समर का दर्द से कराह रहा था। वह किसी भी इंसान को अपनी भूख के लिए मारना नहीं चाहता था। दर्द बहुत ज़्यादा था और वह अपने कमरे में चिल्ला रहा था। उसकी चीख इतनी तेज़ थी कि सब दिशाएं गूंजने लगी। समर अपने में ही बोला, कुछ भी हो जाए मैं इंसान को नहीं मारूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी दर्द क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े। टॉम अपने घर से निकल पड़ा शिकार की तलाश में। रास्ते में एक कार जा रही थी। वह उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। ड्राइवर की कार कंट्रोल से बाहर हो गई, क्योंकि वह अपने सामने एक भयंकर रूप देखकर डर गया था। टॉम जोर जोर से हंसने लग गया। हा हा, मेरा शिकार। उसने ड्राइवर को कार से बाहर निकाला और उसका गला पकड़ लिया। उसके बाद उस आदमी की गर्दन पर अपनी नाखूनों से वार किया। उस ड्राइवर को तड़प कर सड़क पर गिरा दिया। उसके बाद टॉम ने उसकी आदमी की गर्दन पर अपने नुकीले दांत लाए और उनका पूरा का पूरा शरीर का खून वह कुछ पलों में ही पूरा चूस लिया गया। दूसरी ओर तन्नू भी अपना शिकार खोज रही थी। अचानक से सुनसान रास्ते पर उसके सामने एक औरत आ गई। एक भयानक रूप देखकर वह डर गई। उसके हाथ पैर काम करना ही बंद कर गए। वह पागल हो गई कि मैं किधर जाऊं। उसे कहीं भी जाने का ठिकाना नहीं मिला। वह औरत इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि वह उसे कौन हो तुम, इतना ही बोली। तन्नू ने भयानक रूप से एक गुर्राहट के साथ कहा, वैम्पायर। इतना कहकर वह हंसने लग गई। तन्नू ने उस औरत का गला पकड़ लिया और अपने दांतों से उसका खून चूसकर उसकी हत्या कर दी। टॉम आगे बढ़ रहा था, तभी उसको एक लड़की दिखी। उसको भी टॉम ने खून की प्यास बुझा ली। समर लेकिन अपने घर में दर्द सह रहा था। वह बाहर नहीं निकलना चाहता था और चांद की रोशनी ने उसे अपने पर नहीं पड़ने देना चाहता था। इसी प्यास को कंट्रोल करते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे जैसे पूर्णिमा के चांद की रोशनी धीमी होने लगी, समर का दर्द और तन्नू और टॉम की प्यास कम होने लगी। लेकिन इस प्यास को बुझाने के लिए टॉम ने 3 इंसानों को मार दिया, तो तन्नू ने भी 2 लोगों को खून पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसने एक आदमी का और एक औरत का खून पिया। वह उस आदमी को सामने आई और वह अपनी उसको देखकर घबरा जाता है और फिर वो भी पूछने लग जाता है, तुम कौन हो? इतना कहकर तन्नू हंसने लग जाती है और वैम्पायर कहकर उसका भी खून पी जाती है। तन्नू उस आदमी को भी मार डालती है। बहुत खतरनाक और खौफनाक रात थी। एक ही रात में इतने लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरे शहर को अगले दिन समर को सोकर उठा तो उसे काफी नॉर्मल महसूस हो रहा था। अब तक माही और व्योम वापस नहीं आए थे। समर इधर उधर घूमने लगा। फिर उसने अपना फोन चेक किया तो निया ने कई मैसेज किए हुए थे। समर सोच रहा था कि आज तो निया बहुत गुस्सा करेगी। उसको मारने की तैयारी उसको पहले से ही करनी पड़ेगी। उधर पुलिस उन जगहों पहुंच चुकी थी जहां टॉम और तनु ने लोगों की हत्याएं की थी। इस बार इस केस को देखकर लोग हलचल मच चुकी थी। इंस्पेक्टर प्रदीप शुक्ला, अब तक कई केस सुलझाने वाले इंस्पेक्टर प्रदीप को एक कड़क पुलिस वाला माना जाता था। जितना देखकर हैंडसम थे उतने ही वो कड़क थे। गोरा, लंबे बाल, शानदार पर्सनैलिटी। बिल्कुल प्रदीप बहुत ही सख्त मिजाज के इंस्पेक्टर थे और काफ़ी ईमानदार ऑफिसर थे। एक रात में एक साथ इतने सारे लोगों की और वो भी खून पीकर हत्या की गई है, कोई मामूली बात नहीं है। इंस्पेक्टर प्रदीप अपने 2 हवलदार और बाकी टीम के साथ उस जगह पहुंचता है। टॉम ने कार को रोककर उसके ड्राइवर की हत्या की थी। प्रदीप उस ड्राइवर की बॉडी को देखकर घबरा गया और बोला, ये तो इसको बहुत बुरी तरह से मारा गया है। शरीर पर नुकीली चीज जैसी नाखून के घायल है। हवलदार पांडे, हाँ सर, जैसे शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं हो और पूरा का पूरा खून शरीर से बाहर निकाला गया। प्रदीप ने बॉडी को देखते हुए कहा, जानवर की तरह ही मारा गया है। हवलदार पांडे घबरा कर कहा, यहाँ एक जानवर ने ही मारा होगा, खून पीने वाले जानवर ने, जैसे नरभक्षी शेर करते हैं। प्रदीप ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
तभी उसे दूसरी जगह कॉल आ गई और उस जगह पहुंचा तो तन्नू ने उस औरत को मारा था और आसपास जो शॉपिंग का सामान पड़ा था वो बिखरा पड़ा था। इंस्पेक्टर प्रदीप और हवलदार पांडे ने जब इस औरत की बॉडी को देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि इसकी भी हत्या उसी तरह की गई है जैसे उनकी की गई थी। हवलदार पांडे इंस्पेक्टर प्रदीप के कान में फुसफुसाते हुए कहते हैं, सर नरबक्सी शेर, देखिए ना शरीर पर पंजों के निशान भी है। एक बात कहूँ? प्रदीप घूर कर पांडे की तरफ देखने लग जाते हैं और कहते हैं, हाँ बोलो। हवलदार पांडे बोले, सर ये वैम्पायर्स की टोली का ही काम हो सकता है। इंस्पेक्टर प्रदीप ने गुस्से में पांडे को कहा, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? वैम्पायर्स ऐसा कुछ नहीं है। ये फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल दो तो बेहतर होगा। हवलदार पांडे ने जवाब दिया, ठीक है सर, निकाल देता हूँ। मत मानिए मेरी बात, लेकिन ये बात सही है। ऐसे ही पास के एरिया में ही मृत के शरीर मिले हैं और दिल्ली में जब एक रात में 5 मौतें हुई तो शहर में दहशत फैल चुकी थी। मीडिया तक इन बातों को पहुंचने में देर नहीं लगी। सब मीडिया वाले इंस्पेक्टर प्रदीप से क्वेश्चन करने के लिए आसपास खड़े हो जाते हैं। एक पत्रकार ने पूछा, सर ये आप बता सकते हैं कि मौतें कैसे हुई हैं? इंस्पेक्टर प्रदीप ने जवाब दिया, अभी हम तहकीकात कर रहे हैं। दूसरे पत्रकार ने क्वेश्चन किया, हमने सुना है कि सभी हत्याएं एक ही तरह से की गई हैं। इंस्पेक्टर प्रदीप, हाँ बिल्कुल, एक तरह से ही मर्डर किए गए हैं। कोई वैसे दरिंदे ने या जानवर ने किए हैं, क्योंकि शरीर में एक भी बूंद खून की नहीं है। एक दूसरे पत्रकार, तो क्या पॉसिबल है कि एक ही हत्यारे ने मर्डर्स किए हैं? इंस्पेक्टर प्रदीप, कुछ भी नहीं किया जा सकता और कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती। एक अन्य पत्रकार, या कोई गैंगस्टर हो सकते हैं? इंस्पेक्टर प्रदीप, हो सकता है, लेकिन इन मर्डर्स को मोटिवेट क्या है अभी तक ये हमें पता नहीं चल पाया है। कोई चोरी नहीं हुई है, कोई डकैती नहीं है, हर व्यक्ति का सामान उसके आसपास ही मिला है। एक भी सामान मिसिंग नहीं है, फ़ोन मिसिंग नहीं है, कोई भी ज्वेलरी या फिर कोई इम्पोर्टेंट सामान मिसिंग नहीं है। एक मीडिया के आदमी ने पूछा, कहीं दिल्ली में कोई नरबख्शी शेर तो नहीं आया? हर आदमी को उससे अब खतरा हो सकता है, क्या अब पता ऐसे हमें मिल सकता है? इंस्पेक्टर प्रदीप बोले, हमें अपने शहर के निवासियों की पूरी तरह से सुरक्षा करने का प्रयास करेंगे। तो एक पत्रकार चिल्लाकर बोला, कोशिश? सिर्फ कोशिश? इंस्पेक्टर प्रदीप, कोशिश नहीं, हम रिजल्ट देंगे। सभी मीडिया के लोगों ने अफसाफ्स फुसफुस करते रहे। इंस्पेक्टर प्रदीप बिना कोई जवाब दिए है अपनी टीम के साथ वहां से चला जाता है। न्यूज़ जल्द ही टीवी पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। टॉम न्यूज़ देखकर जोर जोर से हंसने लग जाता है, ठाके लगाकर। इंस्पेक्टर प्रदीप, ढूंढो, सिर्फ तुम सबूत ढूंढो, इतना कहकर वो हंसने लग जाता है। फिर वो काफी बड़बड़ करते हुए टॉम कहता है, इंस्पेक्टर प्रदीप, तुम सिर भी जमीन पर पटक लोगे तब भी तुम्हें कोई भी सबूत और किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। वैम्पायर्स को कौन पकड़ सकता है? कोई भी नहीं। तनु भी ये देखकर अब खुश हो गई थी। समर ने नीचे ड्राइंग हॉल में आता है और टीवी लगाया। जैसे ही उसने न्यूज चैनल पर लगाया, उसके पैरों से जमीन खिसक गई। एक ही रात में इतने लोगों की हत्या! वह समझ गया था कि ये काम टॉम और तनु ने किया है। उसने तुरंत टॉम को फोन लगाया। उसके फोन उठते ही कहा, ये क्या किया तुमने लोगों के साथ? अपनी प्यास बुझाने के लिए इतने ही मासूमों की जान ले ली? टॉम ने चिल्लाकर कहा, तो और क्या करता? हम तेरी तरह से महात्मा तो नहीं है समर, जो भूख प्यास कंट्रोल करने की होती है उसे ही कर सकते हैं ना। तुम चाहते थे कि मैं कॉलेज स्टूडेंट को नुकसान ना पहुंचाऊं और ना तेरी निया को, तो वही किया ना मैंने। समर की चिल्लाकर बोला, क्या जरूरत थी? अगर कंट्रोल नहीं हो रहा था तो जंगूरा चले जाते। टॉम ने गुस्से में फोन रख दिया और समर ने तुरंत माही और व्योम को वापस बुला लिया। दोनों थोड़ी देर में वापस आ जाते हैं। माही परेशान होकर, क्या हुआ समर? समर ने पूरी बात माही और व्योम को बता दी। माही ने अपना सिर पकड़ लिया, ओ शिट, ये तो बहुत ही गलत हुआ। अब हर पूर्णिमा की रात ये दोनों तूफान मचा देंगे। समर ने कहा, मैं यही सोच रहा हूँ, अब पता नहीं क्या होगा। मैं बात करता हूँ आज से कॉलेज में। निया का घर। शालिनी ने न्यूज़ देखते हुए रवि और निया को आवाज़ लगाई। निया ने नीचे आकर कहा, क्या हुआ मम्मा? शालिनी ने न्यूज़ दिखाते हुए कहा, ये देखो, कल रात किस इन लोगों का मर्डर हुआ है। रवि बोले, ओह माय गॉड,
ये कहकर वह चुप हो जाता है और शरीर में खून की नहीं बल्कि वैम्पायरों ने ये काम किया है। निया इस बात पर हंसने लग जाती है। क्या पापा, आप भी कुछ भी वैम्पायर्स वैम्पायर्स थोड़ी ना होते। शालिनी को निया की चिंता थी कि वह बोली, निया आज के बाद तुम नाइट में रात तक बाहर नहीं रहोगी, तुम टाइम से घर आओगी। ओके मम्मा, निया ने कहा। समर, शालिनी बोली, समर के साथ ही कॉलेज से घर आना है। रवि ने ये नाम अपने घर में पहली बार सुना था। वह बोले, वो ये समर कौन है? शालिनी हंसते हुए बोली, आपके होने वाले दामाद हैं। समर, रवि हैरान से बोला, ये कब मेरा दामाद बना? शालिनी ने कहा, क्योंकि तुम्हारी लड़की ने अभी बॉयफ्रेंड बनाया है तो फिर कुछ टाइम बाद तुम्हारा दामाद ही तो बनेगा। रवि हंसते हुए जवाब देते हैं, मैं डिसाइड करूंगा, तो उससे पहले वो मेरा दामाद नहीं बन सकता। निया रवि के गले लग जाती है और बोली, थैंक यू पापा। रवि ने कहा, ओके, आजकल मुझे कब दिखा रही हो? शालिनी ने कहा, पता नहीं, आज 2 दिन हो गए हैं, इसने मुझे तक नहीं दिखाया तो आपको कैसे दिखाएगी? और नहीं कोई जवाब दिया है। रवि ने असमन फ़ोन किया और कहा। अमन का फ़ोन बंद हो चुका था। दोनों ने टेंशन ले ली। रवि ने कहा, मैं आपके ऑफिस में पता करता हूँ। रवि ने अमन के ऑफिस में फ़ोन किया। मेरा बेटा अमन सामने वाला आपके ऑफिस में काम करता है। उधर से आवाज़ आई, सर वो तो 2 दिन ऑफिस ही नहीं आया। शालिनी ने रवि और निया को चिंता जताते हुए कहा। उन्हें सभी दोस्तों के को कॉल किया, किसी को भी अमन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। रवि ने कहा, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। निया, तुम कॉलेज जाओ, तुम्हें एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए तुम अपने एग्जाम्स पर फोकस करो और स्टडी करो। निया ने उदास होकर कहा, ओके पापा। रवि ने निया को गले लगा लिया और अमन आग जाएगा, अब तुम आराम कर लो। निया कॉलेज चली जा चुकी थी, लेकिन अब रवि काफ़ी परेशान थे। सेंट पीटर कॉलेज। समर आज निया से पहले ही कॉलेज आ चुका था। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। निया को देखते ही उसके पास पहुंच गया। उसने निया को गुलदस्ता दिया और निया ने भी फीकी सी मुस्कान के साथ दी। समर को लगा कि निया उससे नाराज है। अचानक निया की आंखों में आंसू आ गए। समर ने निया के आंसू पोंछते हुए बोला, निया क्या हुआ? कल के लिए सॉरी यार। निया बोली, मेरा भाई अमन 2 दिन से गायब है, पता नहीं कहाँ गया। घर और ऑफिस और फ्रेंड्स के पास फ़ोन किया, लेकिन वो वहाँ नहीं है। समर हैरान रह गया, बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे कुछ हो तो नहीं गया? समर ने निया को समझाते हुए कहा, उसे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, आ जाएगा। तभी टॉम भी आ गया। समर ने टॉम को गुस्से में देखा, लेकिन निया को कुछ भी शो नहीं करना चाहता था। टॉम ने सभी सीरियस देखते हुए कहा, क्या हुआ समर? समर ने निया के भाई गायब हो गया इसके बारे में बताया है। टॉम ने निया को कहा, तुम्हारा भाई भी है? तुमने कभी बताया नहीं, तुम्हारे जैसा लगता है होगा। निया ने स्माइल देते हुए कहा, बहुत हैंडसम है वो, रुको तुम्हें उसका फोटो दिखाती हूँ। निया ने मोबाइल में अमन की फोटो सर्च करने लगी और उसके अमन की एक फ़ोटो क्लिक करके उसको दिखा दी। अमन का फ़ोटो देखते ही टॉम होश उड़ गई, क्योंकि ये अमन तो वही है, वही लड़का है जो 2 दिन पहले टॉम को रास्ते में मिला था। उसने लिफ्ट ली थी और खुद ही अपनी इच्छा से वैम्पायर बना था। अब तो वह जंगूरा में था। टॉम के पास फिलहाल चुप रहने के अलावा कुछ नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। वह सोचने लगा, जिस दिन समर को इस बारे में पता चलेगा उसने मैंने उसको वैम्पायर बनाया है, तो ये मेरी जान ही ले लेगा। टॉम वहाँ से चला जाता है और थोड़ी बाद तन्नू आ जाती है। उसने टॉम को परेशान देखा। तन्नू ने टॉम के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ? टॉम ने तन्नू को सब कुछ बता दिया। तन्नू ने हंसने लगी और टॉम उसको हंसते हुए देखकर बोला, तुझे पता है, अगर समर को पता चल गया तो वो क्या करेगा? कल रात की बात, वह वैसे ही इतना नाराज है। तन्नू ने कहा, सो वेट, तुम्हें पता है ना कि वो निया का भाई है, और अगर पता होता तो क्या तुम उसको जाने देते? टॉम ने कहा, नहीं। तनु बोली, बस फिर टेंशन क्यों ले रही हो? समर जो भी कहे, जो कुछ कहे, अच्छा थोड़ी ना होता है। निया, ये कम से कम एक बदला तो पूरा हुआ। उस दिन मज़ा आए जाएगा जिस दिन निया वैम्पायर बनेगी। सच कहूँ तो मुझे उस दिन सुकून मिलेगा। टॉम ने पूछा, लेकिन कैसे? उसने अपने गले से समर की दी हुई चैन पहनी हुई है। तनु हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, देखते हैं, लेकिन निया को वो तो वैम्पायर बनना ही होगा। उसने मेरे समर को मुझसे छीना है, मैं उससे उसका इंसानी रूप ही छीन लूँगी। अपनी खूबसूरती पर ज़्यादा
गुमान है ना उसे, निया को वैम्पायर बनेगी तब पता चलेगा उसे। टॉम ने तन्नू को शांत करते हुए कहा। रात 8 बजे पूरे शहर में रात हो चुकी थी और मुझे पूरे शहर में रात का समय हो चुका था और हर घर में चर्चा हो रही थी। रात की खबरों जो आज खबरें आई थी उन्हीं के ऊपर मुद्दे उठकर बातें कर रहे थे। इंस्पेक्टर प्रदीप की पूरी छानबीन कर रहे थे। उसने जहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे वहां पर फुटेज निकलवाई। वह पुलिस स्टेशन के एक जगह की फुटेज देखने लगा तो उसकी हालत खराब हो गई। वह बुरी तरह से घबरा गया। वह बोला, ओ शिट, ये तो जैसे कोई नरभक्षी इंसान है। हवलदार पांडे फुसफुसाकर कान में कहा, प्रदीप सर, मैंने कहा था ना आपको, ये वैम्पायर है। मैंने पढ़ा था कहीं वैम्पायर ऐसा ही मारते हैं। इंस्पेक्टर प्रदीप बोले, ये वैम्पायर नहीं, कोई नरभक्षी इंसान है। इसको इंसानी खून की आदत लग चुकी है। हमें इस नरभक्षी इंसान को पकड़ना होगा। अब इंस्पेक्टर प्रदीप खोजने निकल पड़ते हैं और नरभक्षी इंसान को ढूंढने लग जाते हैं। तो आगे देखते हैं कि वो